हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री संग्रह। माय नेम इज दीक्षा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों आज चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो ये स्टार्टिंग का चैप्टर है। इसको हम बहुत इंटरेस्टिंग वे से करेंगे। ज्यादा मतलब आपको ज्यादा इसमें न्यूमेरिकल्स करने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने सबसे पहला चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब क्योंकि नाम ही है हमारे पास कि बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया जाएगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द मैटर। ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप बहुत टाइम से पढ़ते हुए। बेसिकली मैटर क्या है? मैटर आपके पास एनीथिंग अराउंड अस दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, उसको हम मैटर बोलते हैं। अब मैटर को क्लासिफाई करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, और एक और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। ये सब बेसिक है, आप जानते हो, इसलिए इसको शॉर्ट में रखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि जिसको आप देखकर बता सकते हो, फील करके बता सकते हो, टच करके बता सकते हो। केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद ही पता चले। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर मैटर आपके तीन तरीके के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यही अगर आपके पास केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड, ये आपके पास दो तीन तरीके के आपके क्या आते हैं। दीज आर द मैटर जो आपके केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर, जिनमें से आपको अच्छे से पता होगा कि हम एलिमेंट को और कंपाउंड को बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। क्या बोलते हैं इनको? प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो ये तो आपके पास थोड़ा सा बेसिक। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है आपके पास, सॉलिड, लिक्विड, गैस, आपने देखकर बताया, इनका इंटर कन्वर्जन होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको पता होगा कि बॉइलिंग क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है, ये सब हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अब हमारे पास हम यहाँ डिस्कस करने वाले अबाउट द यूनिट्स। ठीक है, कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, इनके पास क्या दो चीज ऐसी होती है जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो अब हमारे पास बात करते हैं हम अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी। तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी में आपके पास दो चीज होती है, दैट इज योर दो पार्ट होते हैं इसके। सबसे पहला पार्ट होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा पार्ट होता है उसकी यूनिट। ठीक है, पहला पार्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा पार्ट उसकी यूनिट। जैसे मैं आपसे बात करूं, देखो हमारे पास जब इनिशियल अगर हम बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी आपकी तीन तरीके की। ठीक है, कौन सी? एक था आपका लेंथ, मास और एक था टाइम। तो इनिशियली अगर हम बात करें तो ये आपके पास क्या थी? सिर्फ तीन ही फिजिकल क्वांटिटी थी जो नोन थी। तो लेंथ को जब नापा गया तो सपोज करो लंबाई नाप रहे हैं तो आपके पास क्या है? 3 मीटर आ रही है, 4 मीटर आ रही है। ठीक है, मास को नाप रहे हैं 3 केजी आ रहा है, 4 केजी आ रहा है। टाइम को नाप रहे हैं 4 सेकेंड आ रहा है। वट एवर, मतलब जो भी आपके पास हम इनको मेजर करते थे तो इनके आपके पास दो पार्ट देखने को मिले। सबसे पहला पार्ट, इसको बोला जाता है दिस इज योर न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या है? आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसके पीछे लगे हुए जो वर्ड है, ये पीछे लगे हुए चीज होती है, इसे बोला जाता है दैट इज योर यूनिट। क्लियर हुआ? सिमिलरली दिस इज योर न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस इज योर यूनिट। ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये आपके पास यूनिट। तो ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी थी, उनके दो पार्ट थे, न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट। अब बेसिकली जो पहले मैंने बताया कि शुरुआत में क्या था, आपके पास सिर्फ तीन ही फिजिकल क्वांटिटी नोन थी जिनकी यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में पता। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे बहुत सारे सिस्टम आए, जैसे एमकेएस आया, एफपीएस आया, ठीक है, सीजीएस सिस्टम आए। तो इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, आखिरकार ये क्या है। जैसे कि शुरुआत में आपके पास आया सीजीएस सिस्टम। इस सीजीएस सिस्टम का मतलब है सी स्टैंड फॉर सेंटी, जी स्टैंड फॉर ग्राम,
और एस स्टैंड फॉर सेकेंड, यानी कि जो यूनिट हम मेजर करेंगे वो आपका सेंटीग्राम और सेकेंड में मेजर होगा। ठीक है, इसके बाद सिस्टम आया आपके पास एफपीएस सिस्टम। ठीक है, तो एफपीएस यानी कि लेंथ मेजर होगी फुट में, पी स्टैंड फॉर पाउंड, मतलब जो वेट होगा वो पाउंड में था, और देन इट विल बी योर सेकेंड। सिमिलरली इसके बाद एक और सिस्टम आया दैट इज योर एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में एम स्टैंड फॉर मीटर, के स्टैंड फॉर किलोग्राम या किलो, और एस स्टैंड फॉर सेकेंड। तो इस तरीके से बहुत सारी यूनिट्स हैं, लेकिन इन यूनिट्स के बाद एक स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज योर एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट के बेसिस पर क्या कहा गया, नॉर्मली ये जो सिर्फ तीन क्वांटिटी है ना, इन तीन फिजिकल क्वांटिटी के बेसिस पर हम मतलब हमारा सिस्टम डिटरमाइन नहीं कर पा रहा था बाकी और क्वांटिटी को। तो एसआई सिस्टम ने क्या करा, 7 ऐसी क्वांटिटी निकाली जिसको उन्होंने खुद उसकी यूनिट को डिराइव करके दिया हुआ है। वो यूनिट आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी कि अगर आपका ऐसा सिस्टम आता है तो वो यूनिट आपको याद होनी चाहिए। बाकी जो अदर यूनिट है उनको हम एसआई सिस्टम के बेसिस से निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी आपको बताती हूँ कि एसआई सिस्टम ने 7 यूनिट ऐसी कौन सी दी थी जिनको आप मेजर करने के लिए यूज करेंगे, उनको याद होनी चाहिए उसकी यूनिट। ठीक है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे। ठीक है, तो हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट क्या थी, लेंथ जिसको मीटर में नापा जाता है, मास जिसको किलोग्राम में ही नापा जाएगा, ये एसआई सिस्टम कहता है, टाइम सेकंड में नापोगे, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में नापोगे, टेम्परेचर को केल्विन में नापोगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में नापोगे, और आपके पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसकी यूनिट आप लगाओगे कैंडला। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट है जो एसआई सिस्टम ने आपको दी है। इनकी जो एसआई यूनिट होगी वो आपको यही मानकर चलनी है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, और सिस्टम की यूनिट्स निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एरिया की यूनिट निकालनी है, तो एरिया आप कैसे निकालोगे, एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, राइट और रॉन्ग। अब यू नो इट वेरी वेल कि लेंथ क्या है आपके पास, साइड है, ब्रेथ क्या है आपके पास, ऑल्सो साइड है। तो लेंथ को आप मीटर में नापोगे तो ब्रेथ भी तो साइड है तो मीटर में निकलेगी। तो एरिया की जो यूनिट निकल कर आएगी फाइनल, दिस विल बी योर मीटर स्क्वायर। तो यहां से हमने क्या करा, एरिया की यूनिट निकाली। सिमिलरली इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी यूनिट्स को आप निकाल सकते हैं। वॉल्यूम की यूनिट निकाल सकते हैं, वॉल्यूम यू नो दैट इज योर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब ये क्या है, तीनों साइड है, तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर यानी कि मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम की जो स्टैंडर्ड यूनिट आती है दैट इज मीटर क्यूब। ओके, ठीक है। अब हमारे पास बात करते हैं हम टेम्परेचर की। अभी मैंने आपको बताया कि एक यूनिट को मेजर करने के लिए बहुत सारी एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए बहुत सारी यूनिट्स है, लेकिन हम जो स्टैंडर्ड सिस्टम के बेसिस पे मानते हैं दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आपकी जैसे टेम्परेचर है, तो मैंने अभी पीछे आपको बताया कि टेम्परेचर की यूनिट आपको केल्विन ही स्टैंडर्ड लेनी है ना, आप इसको 3 ले सकते हो। आइए बात करते हैं उन 3 यूनिट्स की। जैसे सबसे पहले आपके पास है डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट। हम यहाँ पर बेसिकली जो कन्वर्जन देखते हैं ना, वो आपका होता है किसका, केल्विन टू सेल्सियस और सेल्सियस टू केल्विन। ठीक है, पर यूनिट आपको कन्वर्ट करने के लिए दिए, मान लिया अगर फ़ारेनहाइट में दिया है तो आप सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो, सेल्सियस से अगेन आप केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपके पास तरीका होता है कन्वर्जन का। हम सबसे पहले एक बात क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, अब इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन में। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, केल्विन में चेंज करने के लिए फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो जरा देखो इसमें डिग्री सेल्सियस कितना है 20, तो 20 में 273 प्लस करो
तो आएगा 293 केल्विन। तो ये आपने इसको क्या करा, केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम देते हैं, अगर ये क्लियर हुआ है तो एक आप अपने आप होमवर्क में करना। मान लीजिए आपको दिया हुआ है दैट इज योर 7 डिग्री सेल्सियस, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करना अगर आपको समझ में। अब इसको उल्टा करना। अभी आप तक आपने क्या करा, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करा, अब हम केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए आपके पास दिया है 298 केल्विन, अब इसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस। कैसे करोगे, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो 273 माइनस करना, तो 298 माइनस 273 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस आपके पास क्या है, दिस इज योर कन्वर्जन। आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। अगर समझ में आया तो इसको और करना 273 केल्विन। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना और बताना मुझे इसमें आंसर डिग्री सेल्सियस में कितना। आई होप ये कन्वर्जन आपको टेम्परेचर का समझ में। इसी तरीके से हम थोड़े लेंथ के बारे में भी बात कर लेते हैं। बेसिकली याद रखो, लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर, लेकिन क्वेश्चंस में सिर्फ मीटर में नहीं दिया होता, बहुत सारी इसकी यूनिट्स में लगा हुआ होता है। तो अब हमारी ड्यूटी ये बनती है कि उसको हम क्या करें, उनकी स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज कर कैलकुलेट करें। तो आइए देखते हैं कि आप उनको उनकी स्टैंडर्ड यूनिट में कैसे चेंज करोगे अगर लेंथ की यूनिट स्टैंडर्ड ना होकर कोई और यूनिट दी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे चलते। ठीक है, तो जैसे हम बात कर रहे हैं लेंथ की, लेंथ में जैसे बहुत सारी यूनिट होती है। सपोज करो 1 सेंटीमीटर में आपको ये याद रखना है, दिस इज द बेसिक थिंग जो आपको याद रखनी है कि 1 सेंटीमीटर में आपके पास 10 की पावर माइनस का 2 मीटर होता है। 1 किलोग्राम में 10 की पावर 3 ग्राम है। 1 डेसीमीटर में 10 की पावर -1। ये कुछ बेसिक है जो आप याद रखना, बाकी बहुत होती है लेकिन ये बेसिक है जो यूज होती है। जैसे मान लो आपको 6 माइक्रोमीटर दिया हुआ है, अब हम माइक्रोमीटर में तो नहीं लगा सकते ना यूनिट, हमको चाहिए स्टैंडर्ड यूनिट। तो आप इसमें क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट कर इसको मीटर में लगाओगे। तो क्या करोगे जरा देखो, माइक्रोमीटर से मीटर में करना है तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई, नाउ इट विल बी कन्वर्टेड टू योर मीटर। क्लियर हो गया? सिमिलरली इसी तरीके से सपोज करो आपको दिया है 12 नैनोमीटर। अब आपको क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है मीटर में। तो क्या करेंगे हम, 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 मीटर, ये कन्वर्ट हो गया आपके पास इसमें मीटर। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लेंथ को कन्वर्ट करके उसकी स्टैंडर्ड यूनिट में पुट करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट लो, आगे चलो। ओके, तो अभी तक हमने पढ़ी अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखो क्या होता है कि ये हमारे पास एक नया वर्ड है अनसर्टेनिटी। अगर मैं इसको आपको क्लियर करूं तो आप क्या करते हो, जैसे कोई भी चीज एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लो नॉट एक्सपेरिमेंटली, कभी कभी आप डेसिमल प्लेसेस में मेजर करते हो तो आपको पता होता है कि हमारे जो आंसर्स होते हैं या जो भी रिजल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, मैच नहीं करते, राइट। मतलब कभी कभी बिल्कुल एक्यूरेट आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। तो एक्यूरेट नहीं आ रहे हैं, सबका अलग अलग आ रहा है, तो इट मींस जो रिजल्ट है दैट आर अनसर्टेन, दैट आर नॉट फिक्स्ड। क्या है, रिजल्ट आपके पास कैसे हैं, अनसर्टेन। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी वर्ड डिफाइन करता है कि जब भी आप कोई यूनिट मेजर कर रहे हैं तो वो क्या है, वो सारी यूनिट आपके पास सर्टेन नहीं है, इट मींस देयर इज द अनसर्टेनिटी इन दैट। तो उनके लिए हम दो वर्ड यूज करते हैं उनको एक्यूरेट मेजर करने के लिए, कोई ना कोई दूसरा तरीका लगाते हैं जिसकी मदद से क्या कर सकते हैं, उनको ज्यादा प्रिसाइज करा जा सके। तो उसके लिए हम दो अलग वर्ड यूज करते हैं जिसे आप बोलते हो प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। अब वो दोनों चीज क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अबाउट द अनसर्टेनिटी। ठीक है, इसको लिखो। ओके, तो हमारे पास है अनसर्टेनिटी। मैंने बोला कि वाइल मेजरिंग क्या होता है,
It is not possible that all units are certain, so there are some uncertainty in that. तो उनको करेक्टली मेजर करने के लिए हम दो टर्म यूज करते हैं, दैट इज कितना प्रेसिशन है, यानी कि प्रेसिशन क्या है और एक्यूरेसी कितनी है। तो इन दोनों वर्ड को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब है, देखो एक्यूरेसी मीन्स ऐसे समझो जैसे आपकी करेक्ट वैल्यू आपको लेकर के आनी है, दैट इज अप्रॉक्स 30, ठीक है, 30 आपकी योर करेक्ट वैल्यू, दिस इज योर ट्रू वैल्यू। लेकिन आपने एक्सपेरिमेंट करा तो वो वैल्यू 30 नहीं आई, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में वो वैल्यू आपकी पास आई 12.69, ठीक है। मान लो दूसरा एक्सपेरिमेंट आपने करा, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एंड दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में आपकी आई 12.75, क्लियर हुआ। अब आपने क्या करा, इनको ट्रू वैल्यू से माइनस करा, दीज आर योर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और यू कैन से दीज आर द मीन वैल्यू, ठीक है। जब आप इनको सब्ट्रैक्शन करते हो तो यहां से पता चला कि जब आपने 13 में से 12.69 माइनस करा तो ये आपके पास आया, दैट विल बी योर 1 एंड 0.31, ठीक है। लेकिन सिमिलरली आपने यहाँ पर माइनस करा तो ये आपके पास आया, दैट इज योर 25, 0.25। तो इट मींस कि डिफरेंस ट्रू वैल्यू से, मतलब जब आपने डिफरेंस निकाला तो सबसे कम ट्रू वैल्यू पर वहां पर कितना उसको मैच करवा पा रहा है, यानी कि सबसे कम कहां पर आपके पास डिफरेंस आ रहा है, तो वो वैल्यू उतनी ही एक्यूरेट होगी। समझ में आया? एक्यूरेसी डिफाइंस कि ट्रू वैल्यू और आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में कितना डिफरेंस है। जितना कम डिफरेंस उतनी वैल्यू आपकी करेक्ट होगी, उतना ही करेक्शन, उतनी ही वैल्यू आपकी एक्यूरेट होगी। तो यही इसमें दिया है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, ठीक है। दिस इज योर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड दिस इज योर ट्रू वैल्यू। इनका जब आप डिफरेंस निकालोगे तो जो जितना कम डिफरेंस आएगा उतनी ही वैल्यू क्या होगी आपकी एक्यूरेट होगी, यानी कि ट्रू वैल्यू के उतनी ही पास नहीं करेगी। तो दिस इज द टर्म मींस एक्यूरेसी। अब बात करते हैं प्रिसिशन की। होता क्या है, जैसे कि अभी तो आपको ट्रू वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इन केस आपको ट्रू वैल्यू ना पता हो, अब आप कैसे पता लगाओगे कोई चीज कितनी एक्यूरेट है या नहीं है? तो उसको पता लगाने के लिए हम टर्म यूज करते हैं प्रिसिशन। समझ में आया? तो प्रिसिशन क्या है समझते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे ओके। तो अब हम बात करते हैं प्रिसिशन की। बेसिकली प्रिसिशन क्या बोलता है, डिफरेंस बिटवीन अ मेजर्ड वैल्यू एंड द अरिथमेटिक मीन वैल्यू फॉर द सीरीज ऑफ मेजरमेंट। देखो क्या होता है प्रिसिशन, मतलब कि जैसे आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से वैल्यू को मेजर करा, ठीक है। जैसे सपोज करो आप एक इंसान, एक पर्सन है जिसकी हाइट मेजर कर रहे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग मेजरिंग ऑफ हाइट आपको पता लगा किसी एक ने मेजर करा तो वो आया आपके पास, सपोज करो 132.56, ठीक है, सेंटीमीटर। दूसरे ने मेजर करा तो आया 132.55 सेंटीमीटर। तीसरे ने मेजर करा तो आया 132.53 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगेन किसी ने मेजर करा तो आया 132.51 सेंटीमीटर। तो ये देखो कि जब आप इनका अरिथमेटिक मीन निकाल लोगे तो सपोज करो अरिथमेटिक मीन निकल कर आ रहा है आपके पास, अरिथमेटिक मीन निकल कर आया 132.55 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज योर अरिथमेटिक मीन। तो इस अरिथमेटिक मीन, क्योंकि हमें ट्रू वैल्यू तो नहीं पता, तो हम डिफरेंस किससे निकालें? हम डिफरेंस निकालेंगे अरिथमेटिक मीन से। अरिथमेटिक मीन से इन सब का डिफरेंस जिससे सबसे कम आएगा, मीन्स वो वैल्यू उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट होगी, उतनी ही ज्यादा प्रिसाइज होगी, ठीक है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं इस वाले का अगर आप डेल्टा निकालोगे, यानी कि चेंज अगर आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा दिस इज 0.0, ओके, प्लस माइनस 1 हो सकता है। इससे पता चला दैट इज 0, यानी कि ये तो सबसे ज्यादा प्रिसाइज है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। इससे निकाला तो आपके पास आया प्लस माइनस 0.02, और डिस्टेंस डेल्टा है आपके पास प्लस माइनस 0.04, ठीक है। हमने इससे इनको मेजर करके निकाला माइनस करके। तो सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन सी है? बस ये वाली।
सेकंड नंबर पर आपकी प्रिसाइज कौन सी आएगी, दिस वन, देन थर्ड दिस वन और फोर्थ दिस वन। यानी कि अर्थमेटिक मीन से सबसे कम चेंज जो आ रहा है वो आपका इसका आ रहा है, तो दिस विल बी योर मोर प्रिसाइज वैल्यू और मोर एक्यूरेट। समझ में आया? ग्रेटर प्रिसिशन, मोर एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, तो मतलब ये एक टर्म है कि डिफरेंस आपका जितना कम है उतना वैल्यू आपकी प्रिसाइज। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई होगी। अगर समझ में आई है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में जरूर जुड़े। वी आर जस्ट 5 बजे आपको वीडियो डेली मिलेगी। एज वेल एज नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज योर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट नंबर कैलकुलेट करना, उनका कैलकुलेशन करना। तो इसी के साथ डेली हमारे साथ जुड़े रहो 5 बजे ओनली ऑन केमिस्ट्री संजय चैनल पर। डेली नोट्स बनाएं और कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो इट वेरी वेल कि जब तक आप अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाएंगे, अपने आप में लिखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। आई इज दैट क्लियर? तो हमारे साथ जुड़े रहो और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।